उठा है। 5 साल पहले जिस घर में मातमी सन्नाटा पसरा था, उसी घर में फिर से चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं, क्योंकि फिर से वही खूनी खेल हुआ है और दिन दहाड़े 15 राउंड गोलियां चली हैं, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मौत और खौफ का खोखा बटोरकर मामले की तफ्तीश कर रही है और जेल से बेल पर बाहर निकले आरोपी फिर से खूनी खेल को अंजाम देकर फरार हैं। देखिए इस रिपोर्ट में वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल की पूरी खौफनाक कहानी। जमीन की जंग में थर्राया दरभंगा, 2 गुटों में अंधाधुंध चली गोलियां, एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। खौफ और दहशत की एक खौफनाक तस्वीरें। लाश से लिपटकर रोते बिलखते परिजन, खामोश और खौफ भरी नजरों से उस मंजर को देखती भीड़ और तफ्तीश करती पुलिस उस खूनी वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे जमीन की जंग और वर्चस्व की लड़ाई में अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरा गांव खौफजदा है और आरोपी आंखों से ओझल है। बताया जाता है कि गांव की गलियों में मौत और खौफ की इतनी गोली चली कि पूरा इलाका थर्रा उठा और गांव की फिजा में कारतूस की गंध आ रही है, क्योंकि 1-2 नहीं पूरे 15 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसकी तस्दीक खून से लथपथ पड़ी उसकी लाश कर रही है, जबकि दूसरा युवक गोलीबारी में जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मौत के इस खुले खेल का खौफनाक मंजर दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना के तारालाही का है, जहां दिन के उजाले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ मौत की गोलियां दागी, जिसके बाद से मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस तफ्तीश कर रही है और मौत का खोखा बटोर रही है और परिजनों ने घंटों सड़क जाम के बाद आगजनी करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रवि सिंह और भोला सिंह और सरवन सिंह पंचोप से आ रहे थे। उसी क्रम में घोड़सारी चौक पे भरतू यादव, अविनाश यादव, चंद्रहास यादव और राकेश यादव ये सब अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसमें रवि सिंह को फेस में लग गया गोली और सरवन सिंह को कमर में लग गया है गोली। हम कैसे हम भोला सिंह जान बचा के वहाँ से भागे हैं। हमको लगा है, मेरा नाम सरवन सिंह है। हाँ। और जो रवि सिंह को लगा वो मर गया। अच्छा, तो आप यहाँ डीएमसीएच कैसे पहुँचे? मैं जो खेत है ना, खेत में है, भागे उसके बाद रोड पे आए, बैटरी वाला रिक्शा नहीं होता उसमें बैठ करके हम घर आए, घर से अपना यहाँ आए। मेरा भाई लेकर आया, शिवम है, चाचा का लड़का। हत्या के इस डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि आपसी वर्चस्व को लेकर खूनी खेल खेला गया है, जिसमें रवि सिंह को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक रवि सिंह का भाई श्रवण गोलीबारी में जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के मौसेरे भाई और चश्मदीद विक्रम सिंह ने बताया कि गरखू यादव, अविनाश यादव, चंद्रहास यादव और राकेश यादव के परिवार से मृतक रवि का जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसे लेकर 2018 में आरोपियों ने मृतक रवि के भाई सुनील सिंह की हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी थी। लेकिन जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद बदले की आग में फिर से आरोपियों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उस वक्त रवि सिंह को अपना टारगेट बनाया, जब वो बाइक से अपने दोस्त के साथ दिन के करीब 12 बजे कहीं से आ रहा था। उसी दौरान बीच रास्ते में घात लगाए गरखू यादव ने अपने बेटे और परिवार के सदस्यों के साथ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें रवि सिंह की मौत हो गई, जबकि श्रवण सिंह जख्मी हुआ है। रंजितवा तो कल के 100 माटी गया, हम 2 गोरा पार्टनर छे, हम 2 गोरा मिलकर लेबो कहबो से ठार आब हमरा दूरा पर बतियाई छी। ताले में हम अंगने में छी, ताले में का लाल उठा कर बतियाते आज फुल करवा का फरार है। बैजू के बेटा है रंजितवा, अविनाश यादव और गरखू यादव
गोली चलाया है, चंद्रराज यादव चलाया है। लगभग कितने लोग का संख्या था? 5-6 आदमी था। इससे पहले भी कोई विवाद था? हाँ, पूर्व से हम लोग से विवाद चल रहा है। उसमें रवि सिंह केस किए हुआ है उस सब पे, उसमें जमानत पे निकला हुआ है। गर्तु यादव, चंद्रराज यादव, अविनाश यादव सब। हत्या के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क को घंटों जाम रखा और आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की। वहीं घटना के 3 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और कहा है कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। पुराने मामले हैं, कुछ पुराना विवाद बताया जा रहा है। कितने लोग घायल हैं? एक गिरफ्तार, एक को डिटेन किया गया है फिलहाल, ज़्यादा बाद में बताया जाएगा, और एक घायल है, एक मृत है। पुलिस हत्या और गोलीबारी के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। बताया जाता है कि मृतक रवि अपने भाई की हत्या का चश्मदीद गवाह था, जिसमें आरोपी जेल से बेल पर बाहर आए थे। उसी रंजिश में हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है और अपराधी घर छोड़कर फरार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपनी माशूका को धोखे में रखकर उसके साथ डबल गेम खेल रहा था। मोहब्बत की आड़ में जिस्म की भूख मिटा रहा था। वो भी अपने आशिक पर बेपनाह प्यार लुटा रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस दीवाने पर वो दिलो जान लुटा रही है वो एक धोखेबाज है, फरेबी है, जो उसके साथ प्यार की आड़ में गेम खेल रहा है। दोनों की मोहब्बत में खूनी मोड़ पर तब तक पहुंच गया जब आशिक की कहीं और शादी तय हो गई और 5 मई को वो नई दुल्हन लाने की तैयारी में जुट गया। जो माशूका को रास नहीं आया, उसने तिलक से 2 दिन पहले यानी 26 अप्रैल को मिलने के लिए बुलाया और अपने ही दुपट्टे से फंदा बनाकर उसकी जान ले ली और शादी से पहले उसे सजाए मौत का तोहफा दे दी और खुलासे के बाद खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई। देखें इस रिपोर्ट में माशूका के मौत वाले तोहफे के पीछे की पूरी लव स्टोरी। रवि गोप हत्याकांड का खुला राज, प्रेमिका की खौफनाक साजिश बेनकाब, शादी से पहले आशिक को दी सजाए मौत, धोखे से मिलने के लिए प्रेमी को बुलाई और दुपट्टे का फंदा बनाकर ले ली जान। गुलाबी शूट में पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़ी इस लड़की की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके मासूम चेहरे के पीछे की खतरनाक साजिश को जानकर पुलिस भी सन्न है, क्योंकि इसने मोहब्बत के पन्नों पर अपराध की जो नई इबारत लिखी है उसे सुनकर किसी भी आशिक की रूह कांप जाएगी। इसने दगाबाज डार्लिंग बनकर अपने दीवाने को उसकी शादी से पहले ही सजाए मौत का तोहफा दे दिया, वो भी अपने दुपट्टे से गला घोंटकर, और खुद कातिल माशूका बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसकी तस्दीक उसके आशिक की ये लाश कर रही है। रोते बिलखते परिजन कर रहे हैं। जिस घर में 5 मई को शहनाई बजने वाली थी, उस घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी डरावनी कहानी खुद मौत के आगोश में सो रहे दीवाने के माशूका ने लिखी थी, जिसका नाम है शांति कुमारी। इसी ने डार्लिंग से दगाबाज बनकर अपने प्रेमी रवि गोप की हत्या की पूरी पटकथा लिखी थी, जिसकी लाश 27 अप्रैल को गुमला जिले के घाघरा थाने के पलमा गांव में मिली थी। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी
मौत के तोहफे की पूरी खौफनाक और डरावनी कहानी। लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। मृतक रवि गोप को मारपीट कर गृहदाह हत्या करने का हम लोग यहाँ कांड प्रतिवेदित किया गया था, जिसके आधार पर थाना प्रभारी पुअनी अमित कुमार चौधरी, पुअनी टेकलाल महतो और पुअनी अभिषेक कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर सभी पहलुओं पर उस पर जांच की गई। इस जांच और अनुसंधान क्रम में इसमें एक शांति कुमारी, जिसका उम्र 23 वर्ष है, उसको गिरफ्तार किया गया। सुन लिया आपने, मोहब्बत में रची गई इस खौफनाक साजिश के पीछे की कहानी को समझने के लिए दोनों के प्यार के पन्ने को पलटना पड़ेगा, जहां से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। 8 साल पहले पुलिस के मुताबिक गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव निवासी मृतक रवि गोप का वहीं की रहने वाली 23 साल की शांति कुमारी से पिछले 7-8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव की गलियों में चोरी छिपे अपने मोहब्बत को परवान दे रहे थे। समाज और परिवार से नजरें चुराकर एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते थे। इस दरमियान दोनों कई बार हम बिस्तर भी हुए थे, जिसमें 3 बार मृतक रवि की माशुका शांति गर्भवती हुई थी। लेकिन हर बार रवि बहला फुसलाकर गर्भपात करा देता था और फिर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती थी। शांति कुमारी के बीच में करीब 7-8 साल से प्रेम प्रसंग था, जिसमें लड़की को करीब 3 से 4 बार एबॉर्शन भी कराया गया था। और मृतक रवि गोप का शादी 28 तारीख को तिलक था और 5 तारीख को उसकी शादी थी, जिससे लड़की काफी गुस्से में थी कि हमारे साथ शादी संबंध बनाकर कोई शादी नहीं किया। इस बीच रवि के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। 28 अप्रैल को तिलक था और 5 मई 2023 को बारात जाने वाली थी, जिसकी भनक उसकी माशुका शांति को लग गई, जिसके बाद से वो धोखे और बेवफाई की आग में जलने लगी, क्योंकि उसके आशिक ने उसे शादी का झांसा दिया था और 3 बार उसका गर्भपात कराया था, जिससे वो काफी गुस्से में थी। तिलक से 2 दिन पहले 26 अप्रैल की रात अपने आशिक रवि को मिलने के लिए बुलाई। रवि भी रात के करीब 8 बजे खाना खाने के बाद जब पूरा गांव नींद की आगोश में था तो वो भी मिलने पहुंच गया, जहां दोनों के बीच खूब बकझक हुई और रवि अपनी माशुका के दुपट्टे से फंदा बनाकर मरने का नाटक करने लगा। इसी बीच गुस्से में आग बबूला माशुका ने उसे बाउंड्री से धक्का दे दिया, जिससे रवि की मौत हो गई। उसके बाद शांति के पसीने छूटने लगे। वो बचने का तरकीब सोचने लगी और वो खुद को बचाने के लिए वो अपने दुपट्टे को आग के हवाले कर दी ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। अगले दिन जब 27 अप्रैल को रवि गोप की लाश मिली तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। मौके पर पहुंची घाघरा थाने की पुलिस तफ्तीश में जुट गई और महज 3 ही दिन में शांति की खौफनाक साजिश को बेनकाब करते हुए उसे हाथों में हथकड़ी पहना दी। बहस हुआ, जिसमें लड़की के ओढ़नी से वहीं पर बकरी का पेड़ जो सटा, जो बाउंड्री वाल सटा हुआ है, उसमें बांधकर अपने गले में बांधकर बोला कि ना हम मेरे परिवार में तुम शादी होने देंगे और ना ही तुम हमसे शादी की नहीं मानोगी, हमको मर जाना ही अच्छा होगा। इस पर उसके दिमाग में गुस्सा था ही और उसने उस लड़के को धक्का दे दिया, जो लड़का गिरने से और अपने गले में बंधे फंदा कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और लड़की उसमें जो फंदा, जब लड़का मर गया तो लड़की अपने घर से जाकर बेड लाकर उस ओढ़नी को, दुपट्टा को काटकर अपने घर में जाकर जला दी। मृतक रवि गोप की माशुका शांति कुमारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ब्लेड और जला हुआ दुपट्टा भी बरामद कर लिया है। पुलिस वाले के सामने प्लास्टिक के बॉक्स में रखा यही वो मौत वाला दुपट्टा और ब्लेड है, जिससे रवि की माशुका शांति ने जान ली थी। इस तरह पुलिस ने शांति की डरावनी साजिश का पर्दाफाश करते हुए
उसे जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरह से अपने आशिक की शादी से नाराज शांति ने खौफनाक और खतरनाक साजिश रची थी और शादी से पहले सजाए मौत का तोहफा दिया था, वो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और शांति खुद कातिल माशुका बनकर हवालात पहुंच गई है, जिससे मोहब्बत के दीवाने को सबक लेने की जरूरत है। नहीं तो मोहब्बत के पन्नों पर अगला नाम किसी और दीवाने का हो सकता है। ऐसे में प्यार में कोई भी कदम सोच समझकर उठाइए। रवि तो आशिकी में कुर्बान हो गया, लेकिन उसका दर्द परिवार वालों को ताउम्र सताते रहेगा, क्योंकि जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उसी घर में उसकी अर्थी उठी है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।